बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी साकन है हालत में है तो वो हमेशा साकन रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, यानी वो कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। उस वक्त तक वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करती रहेगी। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जैसा कि ये एक बुक जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है तो हमेशा के लिए टेबल पर पड़ी रहेगी, यानी हालते रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई हम फोर्स लगाकर इसको हरकत नहीं दे देते या हम टेबल से पीछे नहीं हटा देते। जब फोर्स एक्ट करेगी नेट फोर्स तो इसको हरकत में लाएगी। उस वक़्त तक वो ये बुक जो है टेबल पर ही रहेगी जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और इसी तरह अगर कोई ये सैटेलाइट है या कोई स्टोन है उसको हम फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ जिस स्पीड से वेलोसिटी के साथ हम फेंकते हैं वो उसी वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती है अर्थ की। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट करती है तब ये स्टोन जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। अदरवाइज अगर हॉरिजॉन्टली हम किसी स्टोन को फेंकते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा। ये सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है और वो ये स्टोन जो है नीचे की तरफ जो गिरना शुरू कर देता है। और इसी तरह अगर हम स्टोन को किसी रस्सी के साथ बांधकर घुमाते हैं, दायरा में घुमाते हैं, तो ये रस्सी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टोन को अंदर की तरफ दायरा में घूमने पर मजबूर करती है। और अगर ये धागा टूट जाता है तो ये स्टोन जो है ये टेंजेंट बनाता हुआ ये सीधा मूव कर जाता है और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स फिर नीचे ऐसा ऐसा गिरा देती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और इसी तरह अगर ये अर्थ के गिर्द जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं मूव कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड के साथ, तो अगर इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसलिए ये सर्कल में घूमने पर मजबूर हो जाते हैं। अदरवाइज ये अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर एक्ट ना करे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन पर हमेशा के लिए मूव करते रहें। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम इसको और इसकी एग्जांपल ये भी हैं कि अगर ये आदमी ये पैसेंजर जो हैं बस में खड़े हैं तो अगर ड्राइवर जो है अचानक ब्रेक लगा देता है तो ये पैसेंजर जो है ये आगे की तरफ गिरते हैं। ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनका ऊपर वाला पार्ट जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तहत अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखता है, यानी वो जिस वेलोसिटी के स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पर बस मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ इनका ऊपर वाला पार्ट जो है वो मूव कर रहा है और नीचे वाला भी मूव कर रहा है। अब नीचे वाला पार्ट जो है इन कंटैक्ट विद द अर्थ विद द बस, ये बस के स्टॉप होने की वजह से अचानक ये स्टॉप हो गया है और ऊपर वाला पार्ट जो है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तहत ये स्ट्रेट लाइन पर मूव
करना चाहता है तो ये आगे की तरफ जो है वो गिर जाता है। और इसी तरह अगर कोई ड्राइवर जो है अचानक जो है वो गाड़ी झटके से स्टार्ट कर लेता है, ये चलना शुरू कर देती है, तो पैसेंजर जो हैं खड़े गाड़ी में पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि इनका ऊपर वाला हिस्सा जो है अपनी रेस्ट हालत को बरकरार रखना चाहता है न्यूटन के पहले लॉ के तहत, और नीचे वाला हिस्सा जो है पाँवों के गाड़ी के साथ जो है इन कांटेक्ट हैं, वो आगे की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं और ये पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस तरह इन एन अदर एग्जांपल जो है, अगर कोई बस जो है वो शार्प टर्न लेती है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होता है, यानी न्यूटन के पहले लॉ के तहत वो स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करना चाहता है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ इन कांटेक्ट है, पाँव जो हैं वो बस के साथ जो है वो टर्न लेते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो है बाहर को आदमी जो है वो गिर जाता है। और अब जो है हम इसको न्यूटन के पहले लॉ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन इस तरह से है, ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक इसका कोई बरूनी फोर्स एक्ट नहीं करती है। इसकी एग्जांपल जो है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और इसी तरह हरकत में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत में बॉडी जो मूव कर रही है, उसकी एग्जांपल ये है, इफ़ देयर इज़ नो सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द सैटेलाइट, it will move with uniform speed on a straight line forever। अब इससे रिलेटेड जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.4 है एक्सरसाइज का, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो इसलिए ये इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन है रिलेटेड एक्सरसाइज का न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ। क्वेश्चन नंबर 3.5 है, वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस। एक बस के छत पर खड़े सफ़र करना क्यों ख़तरनाक है। व्हेन ए बस, तो इसका आंसर ये है कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न और brakes are applied too strongly, then passengers on the roof of a bus are in danger because they may fall from the bus due to inertia। तो ये inertia की वजह से ये गिर सकते हैं। अब जो है इसी से न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.6, वाई डज पैसेंजर मूव आउटवर्ड्स व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। व्हेन, तो इसका आंसर ये है, व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया, देयर बॉडीज कंटिन्यू देयर motion in a straight line, but lower part in contact with the bus turns with the bus and they fall outwards। और इसी से एक क्वेश्चन जो है और बनता है, व्हाट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल
द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक में है, वाई डज द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली। तो इसका आंसर ये है जो पहले मैं बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन while lower part of their bodies in contact with the bus stop with it, hence they fall forward। तो बेटे आज के लिए ये आपका लेसन इतना ही काफ़ी है। आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न करनी है। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।